हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकाउंटिंग पर। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली प्राइम में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि मैं लेजर क्रिएशन थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा टैली का इंटरफेस है। ये मेरा कंपनी खुला हुआ है नैनी इंटरप्राइजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर्स के अंदर एक क्रिएट नाम का ऑप्शन आ रहा है, तो उसमें हम एंटर करेंगे। अब अकाउंटिंग मास्टर्स आपको दिख रहा होगा। अकाउंटिंग मास्टर्स के अंदर 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रुप, लेजर, करेंसी एंड वाउचर टाइप। तो हमें यहाँ पे लेजर में जाना है। अब यहाँ पे नेम पूछ रहा है, तो लेजर का नेम हमें देना है। सपोज मेरा लेजर का नाम है बालाजी सेल्स, जो हमसे माल खरीदता है। तो ये मेरा डेटर्स के अंदर होगा। अब यहाँ पे सेकंड में पूछ रहा है एलियास। एलियास क्या होता है? तो इसको आप एक तरफ से निकनेम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एलियास मतलब क्या हो गया कि मीन्स कि इसका दूसरा नाम इन द सेंस कि मान लीजिए बालाजी सेल्स का कोई प्रोप्राइटर है जिसका नाम है सौरभ, तो हम यहाँ पे इसको सौरभ लिख दिए। अब ये इसका बेनिफिट क्या है सौरभ लिखने का, यहाँ मतलब क्या है? देखिए, कोई भी मान लीजिए ये हमसे माल खरीद रहा है तो ये हमको पेमेंट करेगा। पेमेंट ये हमको 2 तरह से कर सकता है, या तो कैश में या फिर बैंक के थ्रू। अगर कैश में करता है तो वेल एंड गुड। अगर हम बैंक के थ्रू करता है तो उसके पास ढेर सारे ऑप्शन है कि वो चेक से कर सकता है, IMPS है, NEFT है, RTGS है, बहुत तरह से कर सकता है। उसी में एक स्वाइप भी आता है, UPI भी आता है। तो मान लीजिए अगर वो UPI के थ्रू पेमेंट कर रहा है और वो मेरे बैंक अकाउंट में कर रहा है, लेकिन वो अपना बिजनेस अकाउंट के थ्रू ना करके अपना पर्सनल अकाउंट यूज़ कर रहा है पेमेंट करने के लिए, तो पर्सनल अकाउंट से अगर वो पेमेंट हमको करेगा UPI के थ्रू, तो वहाँ पे बालाजी सेल्स जब मेरा बैंक स्टेटमेंट में जो रिफ्लेक्ट करेगा, वहाँ बालाजी सेल्स बोलकर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। वहाँ पे क्या लिख कर आएगा? UPI सौरभ। तो जब हम बैंक स्टेटमेंट का जब हम एंट्री करेंगे तो हमको वहाँ पे बहुत ही आसानी होगा और हमको फिर सस्पेंस अकाउंट में नहीं रखना पड़ेगा। वहाँ पे हम सौरभ नाम से भी समझ जाएंगे कि ये बालाजी सेल्स ही है। तो हमको सर्च भी करेंगे वहाँ पे सौरभ, तो हमको जब हम सर्च करेंगे सौरभ और हम एंट्री मारेंगे तब वहाँ पे डिफ़ॉल्ट बालाजी सेल्स ही आएगा। तो एलियास का यही मतलब है, सर्च करने पर भी हमको बालाजी सेल्स ही दिखेगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, हम प्रोप्राइटर का नाम बालाजी सेल्स जो है एलियास में ना रख करके हम बालाजी सेल्स को है ब्रैकेट में रख सकते हैं। मीन्स कि बालाजी सेल्स जो है यहाँ पे आप बोलिएगा हम यहाँ पर भी तो रख सकते हैं, जैसे बालाजी सेल्स है। आप बोलिएगा हम ब्रैकेट में भी तो रख सकते हैं सौरभ लिखकर। वेल, आप रख सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या आएगा? जब आप बैलेंस शीट आप चेक कीजिएगा सन्ड्री डेटर्स का हेड, तो वहाँ पे आपको सिर्फ बालाजी सेल्स तो उस केस में नहीं दिखेगा, आपको पूरा दिखेगा बालाजी सेल्स ब्रैकेट के अंदर सौरभ, जो कि ये अननेसेसरी दिखेगा। और जब हमको ऑप्शन दे ही रहा है, फंक्शन है ही एलियास का, तो हम वहाँ पे लिखे भी क्यों? तो यहाँ पे हम सौरभ लिख देते हैं। ये है एलियास का बेनिफिट। अब ये हमसे पूछ रहा है अंडर हेड। यहाँ पे बहुत सारा हेड है। फिलहाल ये मेरा है, हमसे माल खरीदता है, हमसे ये गुड्स खरीद रहा है, तो हम इसको सन्ड्री डेटर्स के अंदर रखेंगे। अगर आपको हेड जानना है कि कौन सा हेड किस में होगा, कौन सा लेजर किस हेड के अंदर आएगा, तो आप गूगल क्रोम पे सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारा PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको याद कर सकते हैं। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है मेंटेन बैलेंसेस बिल बाई बिल। इसको फिलहाल हम नो रखेंगे, इसका एक सेपरेट ट्यूटोरियल बनाएंगे। फिलहाल इसका हम एक ब्रीफ दे देते हैं। अगर हम इसको यस रखेंगे तो जब भी ये पार्टी हमको पेमेंट आएगा, यानी जब भी हम इसका वाउचर एंट्री करेंगे रिसीट में, वो पेमेंट करेगा, मतलब मेरा रिसीट में एंट्री होगा। तो जब भी हम इसका रिसीट में एंट्री करेंगे तो हमको ये 4 ऑप्शन पूछेगा। क्या क्या है वो ऑप्शन? न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस, वो पेमेंट जो कर रहा है वो अगेंस्ट कोई बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, या ऑन अकाउंट, या एडवांस पेमेंट कर रहा है। तो ये चारों का हम डिटेल बताएंगे एक सेपरेट वीडियो में कि मेंटेन बिल बाई बिल कैसे मेंटेन्स करते हैं बिल बाई बिल को। फिलहाल इसको अभी हम नो करते हैं। अब यहाँ पे बालाजी सेल्स वही मेलिंग डिटेल्स आ गया। एड्रेस पूछ रहा है, एड्रेस आपका जो भी होगा वो एड्रेस दे दीजिएगा। यहाँ हम धनबाद दे देते हैं अभी फिलहाल, धनबाद। आपको जो भी डिटेल्स डालना इसमें डाल सकते हैं।
स्टेट मेरा झारखंड है तो झारखंड डाल दिए। कंट्री इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया। पिन कोड जो भी होगा आपका एरिया का आप वहाँ का डाल दीजिएगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स में अभी हम इसको नो ही रख रहे हैं, क्योंकि हम बेसिकली लगभग 55 to 60 कंपनीज़ का अकाउंट संभालते हैं। तो जितना भी कंपनीज है, मेरा ऑलमोस्ट जो कंपनी है उसका एक से मोर देन वन अकाउंट है। तो किसी एक बैंक अकाउंट का डिटेल्स डालने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, तो आप उतना डालने का एक्चुअली ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो आप इसको नो करके सिंपली आगे बढ़ सकते हैं। यस कीजिएगा तो फिर उसका अंदर का डिटेल्स डालिए, तो इसको नो करके आगे बढ़िए। हो सकता है बालाजी सेल्स का भी 3-4 बैंक अकाउंट हो, वो किसी से भी पेमेंट कर सकता है, अपना पर्सनल से कर दे, या बैंक अकाउंट भी उसका बहुत तरह का है। सीसी अकाउंट होता है जो कि कैश क्रेडिट है, ओडी अकाउंट यानी ओवरड्राफ्ट, करेंट अकाउंट, किसी से भी पेमेंट कर सकता है। या करेंट अकाउंट भी 3-4 गो मान लीजिए उसका करेंट अकाउंट ही है, किसी से भी पेमेंट करे, तो इसका हमको डिटेल्स वगैरह उतना डालने का ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक आ गया टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। जो बालाजी सेल्स है इसका पैन नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं आप, ये ऑप्शन है। दूसरा में आ गया रजिस्ट्रेशन टाइप। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है कॉम्पोजिशन, कंज्यूमर, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड। कॉम्पोजिशन और रेगुलर ये दोनों जीएसटी के दायरे में आते हैं। तो अगर आप ये दोनों में से कोई सेलेक्ट करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर देना है। अब ये दोनों का डिफरेंस जो है वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे जब हम जीएसटी का क्लास पढ़ाएंगे तब, कि जीएसटी में कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, रेगुलर स्कीम क्या है। एक है कंज्यूमर मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए वो हमसे गुड्स खरीदा और वो डायरेक्ट खुद के लिए कंज्यूम के लिए खरीदा या फिर अपना परिवार के लिए खरीदा, मतलब वहाँ पे चेन टूट गया, चेन ब्रेक हो गया इन द सेंस कि वो हमसे गुड्स खरीदा, अब वो डायरेक्टली वो अपने यूज़ के लिए खरीद रहा है, मीन्स कि वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि वो अब किसी और को नहीं बेचेगा वो गुड्स, तो उसको हम कंज्यूमर बोलते हैं। और एक है अनरजिस्टर्ड मतलब कि वो हमसे गुड्स तो खरीदा लेकिन वो खुद के लिए नहीं खरीदा, वो किसी और को बेचेगा, यानी फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, बट ये जीएसटी के दायरे में नहीं है, इसीलिए ये अनरजिस्टर्ड है। तो फिलहाल आपको जो मन है इसमें से आप किसी को भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। सपोज हम रेगुलर लेके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर पूछ रहा है। अभी हमको किसी का जीएसटी नंबर तो याद तो है नहीं, हमको देखना पड़ेगा। तो आप एक जीएसटी का जो पैटर्न है वो फॉलो करके किसी का भी कोई भी नंबर दे देते हैं। ये एरर बताएगा क्योंकि जीएसटी नंबर गलत है। फिलहाल आप समझिए कि मान के चलिए कि ये सही है और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हम यस करते हैं। अब यहाँ पर भी वापस वही ऑप्शन कॉम्पोजिशन है, कंज्यूमर है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, क्या है। फिलहाल हम इसको रेगुलर रख के आगे बढ़ते हैं। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, नहीं मेरा केस में ऐसा नहीं है, अदर टेरिटरी कोई नहीं है। इस झारखंड अदर टेरिटरी तो आप लोग जानते ही हैं, टेरिटरी वगैरह, यूनियन टेरिटरी वगैरह, तो वो तो है नहीं, तो फिलहाल इसको नो करते हैं। इज ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या जो बालाजी सेल्स है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन हो गया, तो जैसे अमेजॉन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गया मेरा ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ऑनलाइन सेलिंग करती है। अगर वो है तो यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद आ रहा है कंसिडर पार्टी एज डीम्ड एक्सपोर्टर फॉर परचेजेस। हम इस चैनल में जीएसटी का सेक्शन और उसका रूल्स भी बताएंगे, तो जब हम जीएसटी का सेक्शन और रूल्स वाला क्लास में चलेंगे तब हम आपको बताएंगे डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। पार्टी टाइप में यहाँ देखिए आप 3 ऑप्शन आ रहा है, डीम्ड एक्सपोर्ट, एम्बेसी या यूएन बॉडी, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सारा चीज़ हम बताएंगे जब हम जीएसटी का क्लास देंगे तब। फिलहाल हम इसको नॉट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वापस वही जीएसटी नंबर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। लास्ट है इज अ ट्रांसपोर्टर, एक GTA करके आता है, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो क्या वो मतलब ये जो बालाजी सेल्स है वो क्या एक ट्रांसपोर्टर है। अगर ट्रांसपोर्टर है तो इसको यस कीजिए और उसका ID डालिए, और अगर ट्रांसपोर्टर नहीं है तो इसको नो कीजिए। मेरा केस में ये ट्रांसपोर्टर नहीं है तो इसको हम नो करके आगे बढ़ते हैं। अगर ये मान लीजिए यस मतलब ये ट्रांसपोर्टर होता तो इसको यस करते हैं, और उसका ट्रांसपोर्टर ID जो है हमारा जीएसटी नंबर वो ऑटोमेटिक आ गया, तो ID डाल करके हम इसको आगे बढ़ेंगे। लेकिन मेरा केस में नहीं है तो इसको हम नो करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, अगर मान लीजिए बहुत बारी ऐसा होता है कि मेरा कंपनी तो मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है, मेरा कंपनी मान लीजिए 2020 से है, लेकिन हम जो बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट किए हैं टैली में वो हम स्टार्ट किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर से, यानी 21-22 से, जबकि मेरा जो है कंपनी जो है 19-20 में ही स्टार्टअप हो चुका था। तो उस केस में
आपको अगर कुछ ओपनिंग बैलेंस है, मतलब आप अगर इससे कुछ अमाउंट पाते हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं किया है, तो आप वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो आपका ओपनिंग बैलेंस में खड़ा हो जाएगा। तो मेरे केस में अभी कुछ नहीं है, अगर आपका केस में होगा तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करेंगे तो ये हमारा लेजर बन गया। आप यहाँ से देख भी सकते हैं DAL लेजर। लेजर में यहाँ पे आ गया मेरा बालाजी सेल्स। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो है कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जब भी आप कंपनी क्रिएट कीजिएगा वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कैश और PL अकाउंट जो है वो बनाया रहेगा। इसको आपको बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो सौरभ है ये कोई लेजर नहीं है, ये बालाजी सेल्स का ही एलियाज है। तो जब भी आप सौरभ सेलेक्ट कीजिएगा वो बालाजी सेल्स ही आएगा। देखिए सौरभ सेलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए आप बालाजी सेल्स, सौरभ नाम कहीं नहीं आएगा, वो बस सर्च इंजन के लिए, आपको समझने के लिए। आपका सब जगह पे जो है रिफ्लेक्ट बालाजी सेल्स ही करेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो सब आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। थैंक यू।